Hello, friends, welcome back. Let us read this interesting story I have brought for you today. And the name of the story is The King and His Hawk. राजा और उसका हॉक होता है एक शिकारी पक्षी जैसे बाज। चंगेज़ खां की स्टोरी है ये। चंगेज़ खां वाज अ ग्रेट किंग एंड वॉरियर। चंगेज़ खां एक महान राजा था और एक योद्धा था। ही लेड हिज आर्मी इनटू चाइना एंड पर्शिया। वो अपनी आर्मी को लीड करके अगुवाई करके लेके गया चीन और पर्शिया फारस। एंड ही कॉन्कर्ड मैनी लैंड्स, और उसने कई जगह कई इलाके जीत लिए। कॉन्कर्ड होता है जीतना। इन एवरी कंट्री मैन टोल्ड अबाउट हिज डेयरिंग डीड्स। सभी हर देश में लोग बताते थे उसकी हिम्मत वाले। डेयरिंग होता है साहसपूर्ण, डीड्स होते हैं काम, उसके कामों के बारे में, उसके साहसी कामों के बारे में। एंड दे सेड दैट सिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट देयर हैड बीन नो किंग लाइक हिम। और वो कहते थे कि सिकंदर के बाद इसके जैसा और कोई नहीं हुआ। सिकंदर के बाद चंगेज़ खां ही हुआ है। वन मॉर्निंग व्हेन ही वाज होम फ्रॉम द वॉर्स। एक बार जब वो जंग से, लड़ाई से, वॉर्स मतलब लड़ाइयाँ से वापस घर पर था, आया हुआ था एक सुबह। ही रोड आउट इन टू द वुड्स। राइड होता है घोड़सवारी करके, गया वो घोड़े पर सवार होके। इन टू द वुड्स होते हैं जंगल, वुड्स मीन्स जंगल। टू हैव अ डेज स्पोर्ट, एक दिन की खेल खेलने के लिए। जंगल में वो पुराने टाइम में खेल खेलते थे घोड़े पर शिकार करना। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और कई उसके दोस्त, वर विद हिम, वो भी उसके साथ थे। दे रोड आउट गेली, गे होता है खुश, और गेली खुशी से वो सवारी करते हुए जा रहे थे, खेलने के लिए जा रहे थे, खुश थे सब लोग। कैरिंग देयर bows एंड एरोज, उनके हाथों में धनुष और कमान, तीर और धनुष, तीर कमान थे। बिहाइंड देम केम द सर्वेंट्स विद द हाउंड्स, और उनके पीछे पीछे आ रहे थे नौकर हाउंड्स के साथ, शिकारी कुत्तों के साथ। ये सब दौड़ते हुए आ रहे हैं उनके पीछे। इट वॉज अ मैरी हंटिंग पार्टी। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, हंटिंग शिकार वाली, पार्टी मतलब ग्रुप। ये एक बहुत खुशी से भरा हुआ शिकारियों का समूह था। द वुड्स रैंग विद देयर शाउट्स, पूरा जंगल गूंज रहा था। रिंग, रिंग से बढ़ गया रैंग, खनक रहा था उनकी आवाज़ें, हंसने की, चिल्लाने की। शाउट्स एंड लाफ्टर, लाफ्टर हंसी, शाउट्स चिल्लाना। दे एक्सपेक्टेड टू कैरी मच गेम होम इन द इवनिंग। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीद की थी कि वो कैरी लेके जाएंगे। कैरी का मतलब लेके जाना। मच गेम, गेम का मतलब शिकार, शिकार को गेम बोलते हैं। बहुत सारा शिकार करके घर लेके जाएंगे इन द इवनिंग, शाम को। ऑन द किंग्स रिस्ट, रिस्ट होती है कलाई, राजे की कलाई पर। सैट हिज फेवरेट हॉक, उसका मनपसंद बाज बैठा हुआ था। फॉर इन दोज डेज हॉक्स वर ट्रेंड टू हंट, उन दिनों में बाज को ट्रेन किया जाता था, सिखाया जाता था हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। एट अ वर्ड फ्रॉम देयर मास्टर्स, अपने मालिकों का एक इशारा या शब्द में पा करके, हुक्म पा करके, दे वुड फ्लाई हाई अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर उड़ जाते। एंड लुक अराउंड फॉर प्रे, और शिकार को देखते अपनी तेज़ नज़र से ऊपर आसमान में जा कर के। इफ़ दे चांस टू सी अ डियर और अ रैबिट, अगर वो चांस होता है अचानक कहीं उनको ऐसा दिखाई देता एक हिरन या फिर खरगोश, दे वुड स्वूप डाउन, स्वूप होता है तेज़ी से नीचे आना, स्वूप डाउन अपॉन इट स्विफ्ट एज एनी एरो, नीचे आते तेज़ी से एक तीर की तरह। स्विफ्ट होता है तेज़, लाइक एन एरो, एक तीर की तरह नीचे आते झपटने के लिए शिकार। ऑल डे लॉन्ग चेंगिस खां एंड हिज हंट्स मैन रोड थ्रू द वुड्स, ये मैन का प्लूरल है, मैन शिकारी ज़्यादा है उनके साथ। चंगेज़ खान और उसके शिकारी साथी सवारी करते गए थ्रू द वुड, जंगलों में पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग।
बट दे डिड नॉट फाइंड एज मच गेम एज दे एक्सपेक्टेड, लेकिन उन्हें इतना शिकार नहीं मिला जितना उन्होंने उम्मीद की थी. टुवर्ड इवनिंग, और शाम होते होते, शाम की तरफ, दे स्टार्टेड फॉर होम, उन्होंने घर की वापसी शुरू की. द किंग हैड ऑफन रिडन थ्रू द वुड्स, राइड की थर्ड फॉर्म रिडन, सवारी, घोड़े पर वो कई बार सवारी करके गया था जंगलों में अक्सर. एंड ही न्यू ऑल द पाथ्स, सभी रास्ते जंगल के पता थे उसको. सो वाइल, पाथ होता है रास्ता. सो वाइल द रेस्ट ऑफ द पार्टी टुक द नियरेस्ट वे, जब रेस्ट होता है बाकी, उनके पार्टी ग्रुप के बाकी लोगों ने नियरेस्ट वे, नज़दीक का रास्ता अपनाया. ही वेंट बाय अ लॉन्गर रोड, वो लंबे वाले रास्ते से गया. थ्रू अ वैली बिटवीन टू माउंटेन्स, एक घाटी में से जो दो पहाड़ों के बीच में से जाती थी. वैली होती है घाटी. द डे हैड बीन वार्म, दिन काफ़ी गर्म रहा था. एंड द किंग वॉज वेरी थर्स्टी, और राजा को प्यास लगी थी. हिज पेट हॉक हैड लेफ्ट हिज रिस्ट, उसका पालतू बाज उसकी कलाई से उड़ चुका था. एंड फ्लॉन अवे, उड़ गया था. इट वुड बी श्योर टू फाइंड इट्स वे होम, पक्का ये अपने आप घर पर पहुंच जाएगा, रास्ता ढूंढ लेगा अपना, ये ऐसा माना गया था. नेक्स्ट पेज. ये 3 पेजेस की स्टोरी है. सेकंड पेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द किंग रोड स्लोली अलोंग, राजा धीरे धीरे घोड़े पर चलता गया. ही हैड वंस सीन अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर नियर दिस पाथवे, इसी रास्ते, पाथवे मतलब रास्ता, उसने एक बार कभी पहले एक स्प्रिंग, जो पानी ज़मीन में से निकलता है, चश्मा उसको बोलते हैं, एक देखा था यहाँ एक जगह. इफ़ ही कुड ओनली फाइंड इट नाउ, ये विश बताने के लिए ऐसा बोलते हैं. इफ़ ही कुड, काश वो अब उसको ढूंढ पाता. बट द हॉट डेज ऑफ समर हैड ड्राइड अप ऑल द माउंटेन ब्रुक्स, लेकिन गर्मी ने सारे पहाड़ी जो जो नदियाँ होती हैं छोटी मोटी, उनको ब्रुक्स बोलते हैं, सब सुखा दी थी. एट लास्ट टू हिज जॉय, लेकिन उसकी खुशी के लिए, आखिरकार उसकी खुशी के लिए, ही सॉ सम वाटर ट्रिकलिंग डाउन ओवर द एज ऑफ ए रॉक, एक जगह से, एक रॉक के किनारे से ट्रिकल होता है, बूंद बूंद टपक रहा था पानी, उसने देखा. ही न्यू दैट देयर वॉज ए स्प्रिंग फार्दर अप, फार दूर होता है, उसकी सेकंड डिग्री फार्दर, थोड़ा और ऊपर जाकर के उसको पता था कि यहाँ पर, वहाँ पर ऊपर जाके पहाड़ के ऊपर स्प्रिंग होगा जिसका ये पानी नीचे गिर रहा है. इन द वेट सीजन अ स्विफ्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑलवेज poured डाउन हियर, जब वेट सीज़न होता है बारिशों का, एक स्विफ्ट होता है तेज़ स्ट्रीम, पहाड़ी नदी, यहाँ हमेशा पोर होता है, गिरती थी. यहाँ पर उसे पता था जब बरसातों के टाइम यहाँ पूरा एक नदी, छोटी सी पहाड़ी नदी आती थी, लेकिन अभी ये सिर्फ बूंद बूंद टपक रहा है. बट नाउ इट केम ओनली 1 ड्रॉप एट ए टाइम, अभी सिर्फ एक एक बूंद टपक रहा है. द किंग लीप्ड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, लीप होता है कूदना, कूद गया नीचे. ही टुक अ लिटिल सिल्वर कप फ्रॉम हिज हंटिंग बैग, अपने शिकारी के बैग में से एक चांदी का कप निकाला. ही हेल्ड इट सो एज टू कैच द स्लोली फॉलिंग ड्रॉप्स, उसने इसको पकड़ा अपने हाथों में ताकि धीरे धीरे गिरती हुई ड्रॉप्स को इसमें कैच कर सके. इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू फिल द कप को भरने में काफ़ी समय लग गया. एंड द किंग वॉज सो थर्स्टी, और राजा इतना प्यासा था, दैट ही कुड हार्डली वेट, हार्डली होता मुश्किल से, वो मुश्किल से ही वेट कर पा रहा था, इंतज़ार कर पा रहा था कि कब पानी भरेगा, कब भरेगा और कब वो पिएगा. एट लास्ट इट वॉज नियरली फुल, आखिरकार ये लगभग भर गया. ही पुट द कप टू हिज लिप्स, उसने ये अपने कप अपने होंठों पर लगाया, होंठों को लगाया, होंठों तक लेके गया. एंड वॉज अबाउट टू ड्रिंक, अबाउट होता है करने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक, वो पीने ही वाला था. ऑल एट वंस, लेकिन अचानक, देयर वॉज अ वरिंग साउंड, ये आवाज़ के लिए वर्ड आया है वरिंग, बस आवाज़ को बताने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं कि एकदम से ज़ोर से वर करता हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, हवा में आवाज़ आई. एंड द कप वॉज नॉक्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, और किसी चीज़ ने उसके हाथों में से एक ये प्याला जो था झपट कर नॉक
ठोकर मारकर गिरा दिया। नॉक होता है ठोकर मारना। द वाटर वॉज ऑल स्पिल्ड अपॉन द ग्राउंड। स्पिल होता है पानी, कोई लिक्विड या ऐसे चीज़ें गिर जाना, नीचे बिखर गया सारा ज़मीन पर। द किंग लुक्ड अप टू सी हु हैड डन दिस थिंग। राजा ने ऊपर देखा देखने के लिए कि ये किसने किया, किसकी हिम्मत है ये। इट वॉज हिज पेट हॉक। ये उसका पालतू बाज था, हॉक। द हॉक फ्लू बैक एंड फोर्थ अ फ्यू टाइम्स। बैक एंड फोर्थ एक फ्रेज़ है, आगे और पीछे। वो आगे और पीछे आया, हवा में उड़ करके आया, कभी इधर आता कभी पीछे जाता। एंड देन अलाइटेड अमंग द रॉक्स बाय द स्प्रिंग। अलाइट होता है पक्षी के लिए जब ऊपर से नीचे आता है, हवा में से नीचे आने को अलाइट करना बोलते हैं। वो नीचे उतरा पहाड़ के ऊपर जहाँ से पानी टपक रहा था, जहाँ से स्प्रिंग ये चश्मा निकल रहा था, ऊपर पहाड़ों में बैठ गया। द किंग पिक्ड अप द कप। राजा ने प्याला उठाया। एंड अगेन हेल्ड इट। फिर इसको पकड़ा। टू कैच द ट्रिकलिंग ड्रॉप्स। टपकती हुई बूंदों को कैच करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। दिस टाइम ही डिड नॉट वेट सो लॉन्ग। इस बार उसने कुछ ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया। When the cup was half full, अभी कप आधा ही भरा था। He lifted it, इसने ऊपर उठाया इसको, it कप के लिए, toward his mouth, मुंह की तरफ। But before it had touched his lips, लेकिन इससे पहले कि ये उसके होंठों तक पहुंचता, टच करता होंठों को, the hawk swooped down again, फिर से वो गोता लगा के नीचे आया बाज। एंड knocked it from his hands, और फिर उसके हाथों से उसने नॉक, ठोकर मारकर गिरा दिया। एंड नाउ द किंग बिगैन टू ग्रो एंग्री। राजा को गुस्सा आ गया। बिगैन टू ग्रो एंग्री। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की। एंड फॉर द थर्ड टाइम द हॉक कैप्ट हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग। और तीसरी बार फिर उसने उसको पानी पीने से रोक दिया, हॉक ने, बाज ने। द किंग वॉज नाउ वेरी एंग्री इंडीड। और वो तो था ही जालिम चंगेज़ खां, वो अब वास्तव में गुस्से में आ गया। इंडीड होता है रियली, वास्तव में। लास्ट, थर्ड एंड लास्ट पेज। हाउ डू यू डेयर टू एक्ट सो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेयर होता है हिम्मत करना, इस तरह से एक्ट करने का, इस तरह से बिहेव, इस तरह से करने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ही क्राइड, जोर से चीखा वो। इफ़ आई हैड यू इन माई हैंड्स, अगर तुम मेरे हाथों में होते इस टाइम, आई वुड रिंग योर नेक। रिंग होता है निचोड़ देना, मरोड़ देना, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। देन ही फिल्ड द कप अगैन, और उसमें चौथी बार फिर कप भरा। बट बिफोर ही ट्राइड टू ड्रिंक, लेकिन पीने की कोशिश कर पाता इससे पहले ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार, ड्रू होता है खींच ली, निकाल ली, स्वॉर्ड। इसको सॉर्ड बोलते हैं, डब्ल्यू का कोई साउंड नहीं आता इसमें। नाउ सर हॉक, ही सेड, श्रीमान बाज, उसने मजाक उड़ाते उसको कहा, श्रीमान बाज, दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार है, ये मुझे पीने देना अब पानी। ही हैड हार्डली स्पोकन, अभी वो मुश्किल से बोला ही था ये। बिफोर द हॉक स्वूप्ड डाउन एंड नॉक्ड द कप फ्रॉम हिज हैंड, के हॉक ने, उसने, बाज ने फिर से उसको गिरा दिया। बट द किंग वॉज लुकिंग फॉर दिस, लेकिन राजा तो इसके लिए तैयार था, यही ढूंढ रहा था। लुक फॉर होता है यही, इसी की तलाश थी, यही चाहता था वो। विद ए क्विक स्वीप ऑफ द सॉर्ड, तलवार के एक जोर से, स्वीप होता है एक झुलाना, एक जोर से झुलाई उसने। ही स्ट्रक द बर्ड एज इट पास्ट, उसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, हिट किया पक्षी को ऐसे जैसे ही वो वहाँ से गुजरा पक्षी। द नेक्स्ट मोमेंट द पुअर हॉक ले ब्लीडिंग, और अगले ही पल बेचारा, पुअर का मतलब दो होते हैं, एक गरीब और दूसरा बेचारा। यहाँ पर बेचारा हॉक ब्लीडिंग, खून लहूलुहान पड़ा हुआ था अगले ही पल। एंड डाइंग एट इट्स मास्टर्स फीट, अपने मालिक के पैरों पे। दैट्स व्हाट यू गेट फॉर योर पेंस, यही है तो तुम्हें अपनी मेहनत का, यही तुम्हारी मेहनत का यही फल है। पेंस का मतलब मेहनत, दर्द। सेड चंगेज़ खान ने कहा। बट व्हेन ही लुक्ड फॉर हिज कप, लेकिन जब उसने अपने कप को देखा कि कहाँ है, ही फाउंड दैट इट हैड फॉलन बिटवीन टू रॉक्स, कि ये नीचे गिर गया था पहाड़ों के बीच में। वेयर ही कुड नॉट रीच इट, जहाँ वो उसको पहुँच नहीं सकता था उस कप तक। एट एनी रेट, चाहे जो भी हो जाए, आई विल हैव
a drink from the spring. मैं पी के रहूँगा उस चश्मे में से पानी. He said to himself. उसने अपने आप को कहा. With that he began to climb the steep bank to the place from which the water trickled. और steep होती है तीखी ढलान. उसने began शुरू किया climb चढ़ना, steep तीखे जो ढलान, बैंक किनारा जहाँ से उस जगह तक जहाँ से वो पानी टपक रहा था. इट वॉज हार्ड वर्क. ये काम मुश्किल था, सीधी चढ़ाई चढ़ना. एंड द हायर ही क्लाइंब्ड. जितना और ऊंचा वो क्लाइंब करता चढ़ता गया, द थ्रस्टियर ही बिकेम. देखो थ्रस्टी की सेकंड डिग्री आपने शायद पहली बार देखी होगी. थ्रस्टियर, थ्रस्टी का थ्रस्टियर, आई वाई की जगह आई ई आर हो गया. और भी ज़्यादा प्यासा हो गया जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ता गया. एट लास्ट ही रीच्ड द प्लेस. आखिर वो उस जगह पहुंचा ऊपर. देयर इंडीड वॉज ए पूल ऑफ वाटर. सचमुच वहाँ पर एक तालाब था पानी का. बट वट वॉज दैट लाइंग इन द पूल. लेकिन ये क्या पड़ा हुआ था तालाब में, उसने देखा. एंड ऑलमोस्ट फिलिंग इट. और लगभग तालाब को पूरा भर रखा है इसने. क्या था ये? इट वॉज ए ह्यूज डेड स्नेक ऑफ द मोस्ट पॉइजनस काइंड. ये एक बहुत बड़ा विशाल मरा हुआ सांप था, सबसे जहरीली किस्म का. मोस्ट पॉइजनस काइंड, काइंड का मतलब किस्म का. द किंग स्टॉप्ड. राजा रुक गया. ही फॉरगॉट हिज थ्रस्ट. अपनी प्यास भी भूल गया. ही थॉट ओनली ऑफ द पुअर डेड बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड बिलो हिम. और वो उसके बारे में सोच रहा था, अपने मरे हुए पक्षी के बारे में. द हॉक सेव्ड माई लाइफ. बाज ने मेरी जान बचाई. ही क्राइड. वो जोर से रो पड़ा. एंड हाउ डिड आई रिपे हिम. और मैंने कैसे उसका एहसान रीपे किया, वापस चुकाया. ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. वो मेरा सच्चा अच्छा दोस्त था. एंड आई हैव किल्ड हिम. और मैंने उसकी जान ले ली है. ही क्लैम्बर्ड डाउन द बैंक. क्लैम्बर होता मुश्किल से कोई काम चलना या उतरना. वो नीचे उतरा बड़ी मुश्किल से पहाड़ से. ही टुक द बर्ड अप जेंटली. प्यार से उसने पक्षी को उठाया. एंड लेड इट इन हिज हंटिंग बैग. उसे अपने शिकारी बैग में डाल लिया. देन ही माउंटेड हिज हॉर्स. He mounted his horse and rode swiftly home. तेजी से घर की तरफ चल पड़ा. He said to himself. उसने अपने आप को कहा. Last page, one line only. I have learned a sad lesson today. मैंने आज एक बड़ा उदास सबक सीखा है. And that is, और क्या है? Never to do anything in anger. कि कभी भी गुस्से में कुछ नहीं करना चाहिए. सो आई लाइक इट. गुस्से में कुछ भी नहीं करना चाहिए. वाकई जब गुस्सा आए तो बोलते हैं कि 20 तक गिनती गिनो और उस जगह से इधर उधर हो जाओ. नहीं तो क्योंकि गुस्से में कुछ भी कहा गया किया गया बाद में बहुत मुश्किल होती है. ये पिक्चर है. दिस इज़ द पिक्चर. यू कैन सी. टेक ए लुक. इट्स क्वाइट गुड. Genghis Khan with a sword in his hand and the bird, dead bird I think. What do you say? There may be something wrong. Okay. Anyways, so see you again. That was all. I hope you liked it. See you again soon, very soon. Bye bye. Take care.